देखो, अपने परवरदिगार की जानिब से मग़फ़िरत की तरफ जल्दी करो, सारिऊ, जल्दी करो, कहीं देर ना हो जाए। फास्ट, हरी अप, कहीं देर ना हो जाए। ये लफ्ज़ बता रहा है कि भाई इंसान ने कैलकुलेशन ज़्यादा लंबे चौड़े नहीं मारना चाहिए। अभी 1 साल के बाद ऐसा करूँगा, 5 साल के बाद ऐसा हो जाएगा, 10 साल के बाद ऐसा हो जाएगा। हाँ जी, दादा जान लंबे चौड़े कैलकुलेशन मारते हुए प्लानिंग कर रहे हैं कि अभी बेटा 12वीं में है, फिर इसको नीट में ही कराऊंगा, MBBS में एडमिशन मैं दिलवाऊंगा, MD के टाइम अड़चन जाएगी तो 2 एकड़ उधर की निकाल के इसको MD कराऊंगा, MS बनाऊंगा और खूब पैसा इसके पीछे डॉक्टर बनाने के लिए मैं लगाऊंगा। मैं दादा जान जो हूँ मैं लगाऊंगा। अच्छा दादा जान, फरिश्ते भी हंस रहे होंगे, हज़रत हफ्ते भर के है तुम। अगर अल्लाह के इल्म में ये है कि हफ्ते भर के है तो फरिश्ते तो हंस रहे होंगे ना। जिन तक ये पावर, यानी जिनके हवाले ये चीज़ कर दी गई कि अब बुज़ुर्ग को हफ्ते भर में लेके आ जाना, तो वो फरिश्ते तो हंसेंगे ना कि सामान 100 बरस का और पल की खबर नहीं। तो लेकिन अरमान, लंबे लंबे चौड़े मंसूबे, नीट में इसकी फ़ीस भरूंगा, MBBS में एडमिशन दिलाऊंगा, MD कराऊंगा, MS कराऊंगा, ये कराने में हरज नहीं है, नहीं तो करने वाले रूठ जाएंगे। लेकिन जो मंसूबाबंद तरीके से बिल्कुल, यानी ख्यालों की दुनिया में जो जीना हमने सीख लिया, फिर MD बनेगा मेरा बेटा, MS कंप्लीट करके आएगा, अपने सीने से लगाऊंगा, ख्वाब में यानी ख्यालों में, या तो बाप नहीं तो दादा, ऐसा लिपटाऊंगा और उस दिन एक डायलॉग मारूंगा, आज मेरे पोते ने, नहीं तो बाप बोलता आज मेरे बेटे ने मेरे सपनों को साकार कर दिया, आज मेरे सपने पूरे हो गए, लाइफ अचीवमेंट हो गया। लाइफ अचीवमेंट मेरे भाई, ये लाइफ अचीवमेंट नहीं है, ये सुन लीजिए, यहाँ हम मरने के लिए आए हैं, मुसाफिर खाने में हम लोग, ठीक है, इज़ारे मसरत कर सकते, एक नेमत तो है, इसमें कोई शुबा नहीं, लेकिन उसको उसी के दर्जे में रखना पड़ेगा जिस दर्जे में हम ले आए ना, तो लगता नहीं कि हमारी ज़रूरत है, बल्कि मकसद हयात मालूम होता है। ऐसा लगता है ज़िंदगी का मकसद हो गया ये, कि फिर मेरा बेटा इतना बड़ा डॉक्टर बनेगा, बड़ा हॉस्पिटल भी, उसके वास्ते कुछ कर्जे लेना पड़े ले लूँगा जी, और जो 5 एकड़ उठा के रखा था वो भी बेच डालूंगा, फिर ये बड़ा हॉस्पिटल बनाएगा, फिर इतने पूरे पैसे जो करोड़ों रुपए लगे हैं, फिर ये माशाल्लाह से पेशेंटों से वसूल करेगा। क्या ख्याल है आपका? बात समझ में? मेरे तो आ गई है, सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बेचारे ने इतने करोड़ों रुपए लगाया, यार आप भी तो ज़रा समझा करें। जो ईमानदारी से काम नहीं कर रहे इस फील्ड में, उनको ज़रा आप समझा करें। जो ईमानदारी से कर रहे हैं बेचारे, अपना भी लगा रहे हैं, खिदमत भी करते हैं माशाल्लाह, अहले दीन की, अहले इल्म की, जो मुस्तहिक़ बंदे अल्लाह के माशी तौर पे कमज़ोर, उनकी खिदमत भी करते हैं। कई डॉक्टरों की ऐसी जमात भी, ऐसा ऐसे ग्रुप भी है माशाल्लाह। लेकिन ज़्यादातर अब ये जो करोड़ों लगाया उसने, निकालना कहाँ से? तो ज़रा आप भी समझ के लो ना यार, करोड़ों रुपए लगाया उसने, फिर वाह रे वाह, और आप बोलते डॉक्टर साहब 50 रुपये कम करो ना, 100 रुपये कम करो ना। अरे मशीनों के पैसे बाकी है उसके, अभी कहाँ जी रहे हैं आप लोग? करोड़ों करोड़ों की मशीनें आती है, लाखों की आती है, उसको देना है, भी उसके पैसे फेरना है। थोड़ा तो कॉपरेट कीजिए। क्या फ़र्क पड़ता है अगर कोई टेस्ट 150 रुपये का होता है और एक चेन में जाने के बाद अगर वो 450 और 500 का टेस्ट हो जाता है, तो दीजिए ना बेचारे को दिल खोल के कि डॉक्टर साहब जाने दीजिए, असल तो 150 में हो जाता था मेरा काम, लेकिन आपने घुमा घुमा के मेरे ऊपर 450 500 का जो बोझ डाल दिया है जी कुछ टेस्ट का, तो शुक्रिया आपका कि मैं आपके कुछ काम आ सका हूँ। आप मेरे काम नहीं आए, मैं आपके काम आ सका हूँ। थोड़ा कॉपरेट कीजिए यार, ऐसा थोड़ी होता है, समझे? तो ये सपनों की दुनिया में जो जी रहे हैं आजकल लोग, सपनों की दुनिया में, बेटा ऐसा बन जाएगा, पोता ऐसा बन जाएगा, फिर मैं खुश रहूँगा, फिर उसके बच्चे, फिर उसके बच्चे। हज़रत पैर कहाँ लटक रहे? खबर में। और जी रहे कहाँ आप? 100 साल तक की प्लानिंग करके बैठ रहे। मैं वाकई कहता हूँ, फरिश्ते ने आना और हज़रत के कान में बोल देना, हज़रत सिर्फ 3 दिन के तुम भला। अब वो 3 दिन में अगर पोता क्या, नाती क्या, नवासी क्या, उन्होंने अगर इतना भी बोले कि दादा नाना चलो ज़रा चॉकलेट लेके आएंगे 10 मिनट, एक मिनट कीमती है मेरा, क्योंकि 3 दिन के बाद मुनकर नकीर से मुलाकात तय है मेरी। मेरे भाई, वह हज़रत ही की मिसाल क्या, अल्लाह ही को मालूम है कि मेरी तेरी भी मुलाकात मुनकर नकीर से कब होना है। न जाने बुला ले पिया किस घड़ी, तू रह जाए तकती खड़ी की खड़ी।